Converse of basic proportionality theorem. Now, what is the converse of basic proportionality theorem? इसका statement सबसे पहले statement. If a line divides the two sides of a triangle, मम्मी से बोल, in the same ratio. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to third side. तो लाइन जो है वो पैरेलल टू थर्ड साइड होगी. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side. अब ये उल्टा बोल रहा है बेटा कि लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है तीसरी साइड. ये तो स्टेटमेंट हो गया. नाउ फिगर बना लो, पहले स्टेटमेंट के बाद फिगर बना लो. ये फिगर हो गया. ट्राइंगल ए बी सी, ये डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है. आपको प्रूव करना है. हमें गिवन क्या है? गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, a line L, ये लाइन L है, D लाइन, a line D intersecting AB at D, and AB at D and AC at E. And AC at E such that AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें गिवन है. AE upon EC ये हमें गिवन है. हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC, a line D intersecting the AB at D and AC at E such that AD upon DB equal to AE upon EC. ये तो हमें गिवन है. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो है D पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है. D पैरेलल टू BC ये हमें प्रूव करना है. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? स्टेटमेंट समझ में आ गया, गिवन समझ में आ गया, और हमें ये प्रूव करना है कि डी किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल. अब बेटा कंस्ट्रक्शन क्या है? मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा बेटा. इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? ये समझो. मैं एक लाइन ऐसी मान लूंगा कि मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए डी बीसी के पैरेलल नहीं है. थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज कर लेता हूं कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है. तो एक लाइन मान लेता हूं कि जो है ना आपके बीसी के पैरेलल है. तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह से लिखेंगे प्रूफ. if possible let D is not parallel to BC. Then there will be another line. Suppose DF मान लेता हूं भाई. DF पैरेलल टू BC. तो मैं एक दूसरी लाइन मान लेता हूं DF जो कि BC के पैरेलल है. तो मैं एक लाइन सपोज कर लेता हूं DF जो कि BC के पैरेलल है. भाई अभी मैंने मान ली कि D BC के पैरेलल नहीं है,
तो एक लाइन होगी तो सही ना जो इसके पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया DF इज पैरेलल टू BC। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखो, अब समझना। सिंस DF इज पैरेलल टू BC, since DF is parallel to BC, since DF parallel to BC, DF जो है वो BC के पैरेलल है, और यदि DF BC के पैरेलल है, ध्यान से समझना, DF यदि BC के पैरेलल है, so therefore AD upon DB is equal to AF upon FC by basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem. तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये बता दिया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये आया समझ में? हाँ सर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AF अपॉन FC। अब समझना, बट हमें गिवन क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन। यहां तक कोई दिक्कत? ये फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज ये सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किसके इक्वल है? फर्स्ट और सेकंड? AD by DB। Now from first and second, AF upon FC equal to AE upon EC। AF upon FC किसके इक्वल हो गया? AE upon EC। यहां तक कोई दिक्कत? Now add 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। add 1 both sides, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया। दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। एलसीएम ले लिया भैया। FC AF प्लस FC, EC एलसीएम ले लिया, AE प्लस EC। AF प्लस FC हो गया AC अपॉन FC इक्वल टू AC अपॉन EC। बेटा AC से AC कैंसिल हो गया, FC किसके इक्वल हो गया? FC किसके इक्वल हो गया? बोलिए, FC किसके इक्वल हो गया? EC के इक्वल हो गया। और FC और EC कब इक्वल होगा बेटा? अरे ये तो तभी पॉसिबल है जब F और E एक ही पॉइंट है। सर। अरे ये तो तभी पॉसिबल है जब F और E एक ही पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E कोइंसाइड्स। जब F और E कोइंसाइड्स करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब F और E कोइंसाइड करेंगे। और जब F और E कोइंसाइड करेंगे इसका मतलब D इज पैरेलल टू BC, यही तो प्रूव करना था हमें। सो देयरफॉर D पैरेलल टू BC। आया कि समझ में? ये तभी पॉसिबल है जबकि D किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। क्लियर? क्लियर है? हाँ। बोलो सची, बोलो बेटा, सची, केतन, लोग जितने भी है, क्या ये प्रॉब्लम प्रूफ समझ में आ गया कि एक बार और रिपीट करूं? सर एक बार 2 प्रूफ से वापस बता दो। हाँ बता रहा हूँ, चलो ये बढ़िया कर दिया ना।
उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों तेरा अभी भी नहीं आ रहा है क्या? चले दोबारा देखो भाई, एक बार और रिपीट कर देते। और वैसे भी आज थोड़ा सा कम इसलिए पढ़ेंगे बेटा, रीजन है आज भाई तो आपके अनुष्का का बर्थडे है, तो थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे, नहीं तो ये सोचेगी आज मेरे को बर्थडे के दिन भी पढ़ा रहा है नहीं। चलो दो दो। सर हाँ बेटा। सर अगर अपन इस थ्योरम में मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, है सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर कर सकते हैं तो गिवन में दे तो रखा है सर, तो नहीं गिवन नहीं में ऐसे नहीं, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता है, उल्टा पता नहीं है ना, तो मैं तो रिवर्स प्रूव कर रहा हूँ आपसे। नहीं अब सर वो वो नहीं ये, कर रहा और आप हाँ हाँ समझ गया मैं तू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इसको प्रूव करने का यही तरीका है, आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा बेटा, तभी प्रूव होगी वरना नहीं होगी। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सीधे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में लिखते, इतना मेहनत। मतलब सीधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख लो कि भाई ये गिवन तो है आपको, है ऐसे। हाँ अरे नहीं बेटा, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, फिर हम उसको प्रूव कर देंगे पैरेलल है। ये आपको ये इसका प्रूफ यही है बेटा, इसी तरह से करना पड़ेगा। तेरी बात मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रही है, तो क्या बोलना चाह रहा है? हाँ सर। तो ये बोल रहा है कि जब मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर ही रहा हूँ, तो फिर तो ये पक्का है कि ये इसकी पैरेलल है, ठीक है ना? तो मैं हाँ इसलिए ठीक। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा है वो, है खेल रहा है, ये भी मजे ले रहा है। तो हम इसको लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि सपोज वो पैरेलल नहीं है, कोई और दूसरी लाइन पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यूज कर सकते हो, लेकिन हम दूसरी लाइन यूज कर रहे हैं कि भाई कोई दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल, ऐसा बोल रहे हैं। है तो सही पैरेलल, कोई ना कोई तो पैरेलल होगी और कोई ना कहीं तो लगेगा, इसलिए तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब वो बता रहा हूँ कि कोई और दूसरी लाइन इसके पैरेलल, वो पैरेलल नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ सर। चलो देखो दोबारा समझो, स्टेटमेंट आपका क्या है? स्टेटमेंट है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू द साइड इन द सेम रेशियो, इफ ए लाइन डिवाइड्स, एक सेकंड, इफ ए लाइन डिवाइड्स द, if a line divides the two sides of a triangle A B C, ये दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, यदि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डी इसके पैरेलल है BC। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें D divides AB at D and AC at E. D divides AB at D and AC at E, such that AD upon DB, AE upon EC, ये हमें गिवन, such that AE upon EC। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब टू प्रूव, नो सर। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूफ डायरेक्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, मैं मान लेता हूं कि D पैरेलल टू BC नहीं है, देन देयर विल बी अदर लाइन DF पैरेलल टू BC। तो मैं मान लेता हूं कि भाई DF एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, भाई D नहीं है तो DF पैरेलल होगी,
मैंने मान लिया DF पैरेलल टू BC। भाई मैंने मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है, तो एक लाइन और होगी जो इसके पैरेलल होगी। Now DF is parallel to BC, so therefore AD upon DB is equal to AF upon FC by BPT। by BPT, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दोनों में ऐड कर दिया 1, ऐड 1। तो AD plus DB upon DB equal to AF plus FC upon FC। Now AD plus DB हो गया आपका AB equal to AC upon FC। नहीं ये +1 क्यों किया मैंने, क्या जरूरत है? अरे यार मैं तो वो कोरोलरी बताने लग गया तुम्हें, अरे ध्यान ही कहीं और। बट गिवन है आपको AD upon DB is equal to AE upon EC, ये गिवन है आपको, गिवन। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत केतन? AD upon DB आ गया आपका AF upon FC by basic proportionality theorem, और AD upon DB equal to AE upon EC गिवन है आपको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में इक्वल है, AF upon FC equal to AE upon EC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। AF upon FC plus 1 equal to AE upon EC plus 1। तो ये आ गया AF plus FC upon FC equal to AE plus EC upon EC। तो ये आ गया AC upon FC equal to AC upon EC। AC से AC क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया भाई? FC किसके इक्वल आ गया? FC किसके इक्वल आ गया? EC के। FC is equal to EC। FC किसके इक्वल आ गया? EC के इक्वल आ गया। अब FC और EC इक्वल है, FC और EC इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है? बोल केतन, FC और EC पॉसिबल इक्वल है तो कब पॉसिबल है? जब दोनों सेम पॉइंट हो। हाँ, इट इज पॉसिबल ओनली, it is possible only when F and E coincides। F and E coincides। F and E coincides। ये तभी पॉसिबल है कि जब F और E एक दूसरे को coincides कर रहे हैं, और जब F और E एक दूसरे को coincides कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? DE is parallel to BC। क्लियर? यस सर। ये होगा बेटा। चलिए, तो ये इसकी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपको कल लिख के भेजनी है भाई, सेकंड थ्योरम। अब मैं इस पे प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ सेकंड थ्योरम के बाद। चलिए अब देखो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए। अब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर प्रॉब्लम करना स्टार्ट करिए, और वो कैसे पूछेगा ये समझो। जैसे पहली टाइप की प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम की बात कर रहा है वो। ये बोल रहा है कि इन फिगर D is parallel to BC if AD equal to X, DB equal to X minus 2, AE equal to X plus 2, and EC equal to X minus 1. Find the values of X. Find the values of X.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ किस लिए पढ़ा रहे हो मतलब? हिस्ट्री नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स। हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगा मैं? अच्छा देखो इधर बेटा, ए सी बी और डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है आपको। ये फिगर हमें गिवन है, डी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखो डी पैरेलल टू बी सी है, तो बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी, देखना इधर, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। कोई दिक्कत इसमें? बीपीटी से एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एई अपॉन ईसी हो गया। नाउ एडी की वैल्यू है हमारी x, डीबी की वैल्यू है x-2, एई की वैल्यू है x+2 और ईसी की वैल्यू है x-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x इंटू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां से हमें x का वैल्यू कितना मिल गया भाई? 4 सेंटीमीटर मिल गया आपका x का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? यस सर। दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। ये इसका लेंथ आ गया भाई, x इक्वल टू 4 आ गया। चलिए और देखो, तो ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अपन, वो देखिए। इन फिगर D is parallel to BC and CD is parallel to EF. Prove that AD square equal to AB into AF. अब देखिए इसको, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, D is parallel to BC and दूसरा है CD is parallel to EF. ये रहा CD is parallel to EF। ये फिगर गिवन है भैया, आपको नहीं भी गिवन होता तो भी चल जाता हमारा काम। तो मुझे प्रूव करना है कि AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे ये समझो। सॉल्यूशन, पहले इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC, तो बेटा ध्यान से देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? AD D पैरेलल टू BC है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। ट्रायंगल ABC में D पैरेलल टू BC है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बताइए, अरे बोलो ना, बाय बीपीटी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। नो सर। बाय बीपीटी। फिर आगे CD is parallel to EF, देखो CD is parallel to EF, तो मैं क्या बोलूंगा? AF अपॉन FD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगेन बाय बीपीटी।
ध्यान से देख लो भाई, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में देखो एफ ई पैरेलल टू सी डी है, तो देखो ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया क्या? ये हाँ, सेकंड वाला केस समझ में आया क्या? हाँ सर। भाई एडीसी में ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है हमारा किसके? सी डी के। तो जब ई एफ पैरेलल है तो ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब दोनों में फर्स्ट और सेकंड में देखिए कौन सेम आ रहा है, बड़ा ध्यान से देखो कौन सेम आ रहा है। ए अपॉन ई सी। तो ए ई अपॉन ई सी सेम आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैसे लिखोगे आप? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, मुझे ये प्रूव नहीं करना था, मुझे प्रूव करना है ए बी लाना है मुझे। अब यदि ए बी लाना है और क्या सेम रखना है? एडी सेम रखना है। बेटा मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो सेम रखना है उसको नीचे लाओ, ऐसे जिसको सेम लाना है उसको नीचे लाओ। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ 8 1 कर दो, 8 1 टीबी अपॉन एडी प्लस 1 एफ डी अपॉन ए एफ प्लस 1। एलसीएम आ गया एडी, तो ये आ गया डीबी प्लस एडी। ए एफ एलसीएम आ गया एफ डी प्लस ए एफ। ऊपर क्या हो गया भाई? एडी प्लस डीबी, ए बी। ए बी, ए एफ प्लस एफ डी, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये आ गया कि नहीं आ गया प्रूफ? हाँ। ये आ गया एडी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू ए बी, एडी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू ए बी, ये आपका प्रूफ हो गया। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से करना है। आया कि समझ में? मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक और मेथड है मेरे को इसको करने का, लेकिन आप पहला तो ये मेथड है, आपको लगे किसी को कि मैं डायरेक्ट कोरोलरी भी यूज कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया ये वाला मेथड? सची ओए कहाँ है? यस सर। क्या है, समझ में आया? हाँ सर। चलो मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। लवली तू जा सकती है, जाना चाहे तो, तेरे को तैयार होना हो तो जा सकती है। चलो मेरी तरफ से भाई, सबकी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ थैंक यू। चलो अभी तो आप चल आगे जाते। कुछ कराओगे? नहीं बस इसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक। देखो देखो वापस देखो, अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। मैंने देखा ए बी आ रहा है, ये देखो यहाँ पर मेरे को यहाँ से पता लगा ए बी आ रहा है, तो बेटा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। क्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, क्या लिख सकता हूं? बोलो हाँ सर। कैसे लिखा ये? बाई बेसिक कोरोलरी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिखा दोबारा बता रहा हूं, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर।
अब इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC F is parallel to DC, तो इसमें भी डायरेक्ट वही कर रहा हूँ, AF upon AD is equal to AE upon AC, again by PPT. कोई दिक्कत? AF upon FD equal to AF upon AD equal to AE upon AC, कोई दिक्कत? अरे टिट्टू समझ में आया क्या? और कैसे लिख रहा हूँ गोविंद? हाँ सर। माइक में प्रॉब्लम है, चलो अर्स क्लियर है बेटा? अब देखो दोनों AE अपॉन AC के इक्वल है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AD, ये लो ये प्रूव हो गया। AD स्क्वायर, पहला वाला अच्छा लगा कि ये अच्छा है? पहले तो ये बताओ भाई, इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि मैंने डायरेक्ट कोरोलरी यूज किया है, और आपको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा हो तो फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड से किसी से भी करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, और दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी मेथड। क्या ये मेथड समझ में आया क्या? हाँ सर। कौन सा मेथड ज्यादा सही है? सर मुझे तो फर्स्ट वाला ही ज्यादा सही लगा। हाँ मुझे भी फर्स्ट वाला ही ज्यादा अच्छा लगा। अपन तो डायरेक्ट BPT लगाओ और उसमें +1 कर दो लास्ट में, दिक्कत आ रही है। लेकिन उसमें एक चीज देखनी पड़ेगी बेटा, फर्स्ट वाले में क्या है कि तुमने ऐसे किया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, फिर दूसरा आया था AF अपॉन FT इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों इक्वल हो गए AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FT। अब मैं यहां से देखूंगा कौन कौन सेम चाहिए, एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। देखो जो सेम चाहिए उसको उल्टा अपॉन में आना चाहिए जिसको चाहिए मुझे, बस ये चीज ध्यान रखना, जो मुझे चाहिए वो हमेशा अपॉन में आना चाहिए, इसको नहीं चेंज करना हमें। मुझे AD चाहिए तो वो अपॉन में आना चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें। आया? हाँ सर। हाँ बस ये चीज ध्यान रखना, जो चाहिए वो अपॉन में आना चाहिए, और उसके बाद +1 किया मैंने। अब मैं इसमें DB अपॉन AD +1 और इधर भी FD अपॉन AF +1, जैसे +1 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे +1 करोगे तो हमारा ये वाला पार्ट है। आया समझ में सबको? किट्टू समझ में आया बेटा? आया समझ में? बस आज आज की बात हो रही है, 2-3 दिन से मैं तुम्हारी जल्दी छुट्टी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से घर में ना बर्थडे वाले सीजन चल रहा है अभी, ठीक है, तो इसलिए बस आज वो भी चली गई, उसका बर्थडे आज। कल से पूरे 1 घंटे की क्लास लगेगी तुम्हारी, हाँ 5 से 6। चलिए अब आज का काम क्या है, आपको ये वाली सेकंड वाली जो थ्योरम है उसको वापस लिख के मुझे भेजना है, वो लिखवा इसलिए